हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जो मैं आज आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ वो 12th क्लास के पॉलिटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में है। इसमें आपको नोट्स और क्वेश्चंस दोनों ही मिल जाएंगे। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो इस चैप्टर में क्या रहेगा? 1991 में सोवियत यूनियन, हमने सोवियत संघ और उसके बारे में पढ़ा था ना, अमेरिका के शीत युद्ध के बारे में। तो वही चीज है, उसके बाद से क्या क्या चीज हुई है। यूनियन के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई। ठीक है, इस व्यवस्था में यूनाइटेड स्टेट सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। यूनाइटेड स्टेट कौन? अमेरिका। ठीक है, विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पर उनके प्रभाव को अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, उनके राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और संस्कृति के उसके प्रभाव को अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अमेरिकी वर्चस्व का अर्थ क्या है? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका की वर्चस्व का अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखोगे? तो ये लिखना है आपको। जब कोई एक देश विश्व के अधिकांश क्षेत्र सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में सबसे अधिक प्रभावशाली हो, तो उसे वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व के प्रमुख आयाम। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व के प्रमुख आयाम कुछ इस प्रकार है। सैन्य वर्चस्व में क्या आ जाता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ठीक है, उसके पास आधुनिक हथियार, परमाणु शक्ति और उन्नत तकनीक है। ठीक है, विश्व के कई देशों में उसके सैन्य अड्डे हैं। 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक पर सैन्य कार्रवाई इसका उदाहरण है। आप देखोगे इसके बारे में पूरा पता चलेगा। आर्थिक वर्चस्व क्या? अमेरिकी विश्व में सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था है। डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख मुद्रा है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका से संचालित होती है। विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं पर उनका प्रभाव है। ठीक है, संस्कृति वर्चस्व देख लेते हैं हम। हॉलीवुड फिल्में, अंग्रेजी भाषा, फास्ट फूड, अमेरिकी जीवन शैली का वैश्विक प्रभाव है। ठीक है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और मनोरंजन उद्योग के माध्यम से अमेरिका संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, तो इस चीज से आप वर्चस्व उसका पता लगा सकते हो। सॉरी। चलो देख लेते हैं कारण क्या है, वर्चस्व क्यों है इतना इसका। तो कारण ये है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इन दोनों की लड़ाई चल रही थी और सोवियत संघ हार गया। ठीक है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, उन्नत विज्ञान और तकनीक है, शक्तिशाली सेना है इसके पास, वैश्विक संस्थाओं पर प्रभाव है, बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार है। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व की सीमाएं क्या? अब इसकी सीमाएं भी देख लो। सीमाएं हो, आलोचनाएं हो, यही चीजें लिखनी है। ठीक है, अन्य देशों का विरोध, आतंकवादी और क्षेत्रीय संघर्ष, चाइना जैसी उभरती शक्तियों का की चुनौती। ठीक है, वैश्विक आर्थिक संकटों का प्रभाव, ये सब इसकी क्या है? सीमाएं। चलो आ जाते हैं भारत और अमेरिका वर्चस्व पे। भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार हुआ है। ठीक है, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। ओके, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखता है। ठीक है, अमेरिका के साथ विदेश नीति बनाए रखता है भारत। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अमेरिकी वर्चस्व का प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव है कि वैश्विक व्यापार तकनीक विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, कई क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग है। नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। शक्तिशाली देशों का हस्तक्षेप बढ़ा है। समझ रहे हो? छोटे देशों का संप्रभुता प्रभावित हुई है और वैश्विक असमानता में वृद्धि हुई है। ठीक है, चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, समझोगे समझ आ जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, चलो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अमेरिका वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? अमेरिका वर्चस्व से आशय विश्व राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पर अमेरिका के प्रभुत्व से है, जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा और उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णायक भूमिका निभाई।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी वर्चस्व की तीन आयाम बताओ। आयाम क्या है? तीन: सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। ठीक है, अमेरिका की विश्व की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। ठीक है, विश्व व्यापार, वित्तीय संस्थाओं और डॉलर पर अमेरिका का प्रभाव है। ठीक है, अमेरिकी संस्कृति, जीवन शैली, भाषा और मनोरंजन का वैश्विक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अमेरिका के संस्कृति वर्चस्व का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण है जैसे हॉलीवुड फिल्में का विश्व भर में लोकप्रिय होना। अब एवेंजर्स हो गया या कुछ भी आप देखते हो, आपको जो अच्छा लगता है, आपका फेवरेट है। ठीक है, सॉन्ग्स हो गए। ठीक है, वो सब एक लोकप्रिय हो गया। ठीक है, अमेरिकी संस्कृति वर्चस्व का प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा फास्ट फूड हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अमेरिकी संस्कृति का प्रसार हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर मार लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रमुख आयाम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये छोटे बड़े कैसे में भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो मैंने दोनों में ही दे दिया है। छोटे नंबर में मतलब कम नंबर में कैसा आएगा वो आंसर देना है, और ये देखो लॉन्ग में कैसे देना है ये देख लो। अमेरिकी वर्चस्व के प्रमुख तीन आयाम है। सैन्य शक्ति, अमेरिका के पास विश्व की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सेना है। उसके पास परमाणु हथियार, उन्नति तकनीकी और विश्व भर में सैन्य अड्डे हैं। अफगानिस्तान और इराक में सैन्य हस्तक्षेप की इसकी शक्ति का उदाहरण है। आर्थिक वर्चस्व देख लेते हैं। अमेरिका की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। डॉलर अंतर्राष्ट्रीय की प्रमुख मुद्रा है। विश्व बैंक, IMF तथा WTO जैसी संस्थाओं पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। संस्कृति वर्चस्व देख लेते हैं। हॉलीवुड, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फास्ट फूड, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अमेरिकी संस्कृति पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है, इनमें से अनेक देशों की जीवन शैली पर उपभोक्ता संस्कृति प्रभावित हुई है। निष्कर्ष अगर देखें तो यह है कि सैन्य, आर्थिक और राष्ट्र संस्कृति के संयुक्त प्रभाव ने अमेरिका को विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी वर्चस्व के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब उसके वर्चस्व के कारण बताने तो वो देख लेते हैं क्या होता है। अमेरिकी वर्चस्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने के सामने कोई प्रतिद्वंदी मतलब महाशक्तिशाली या शक्ति कोई भी नहीं बची थी। ठीक है, शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, अमेरिका की आर्थिक क्षमता, औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति ने उसे विश्व नेतृत्व प्रदान की। सैन्य शक्ति, अमेरिका के पास आधुनिक हथियार और परमाणु शक्ति और विशाल रक्षा बजट है। ठीक है, वैज्ञानिक और एवं तकनीकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक विज्ञान में अमेरिका अग्रीण है, मतलब बहुत ही अच्छा है उसमें। ठीक है, बहुत अच्छे को अग्रीण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अनेक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका से संचालित होती है, जिससे उसका वैश्विक आर्थिक प्रभाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रभाव, विश्व बैंक, IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिका की महा महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्कर्ष देख लेते हैं। इन सभी कारणों से मिलकर अमेरिका को समकालीन विश्व की प्रमुख शक्ति बना दिया है। ठीक है, विश्व की प्रमुख शक्ति बन गया इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समकालीन विश्व राजनीतिक पर अमेरिकी वर्चस्व के प्रभाव की चर्चा कीजिए। क्या प्रभाव है? सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों ही बताने हैं। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व ने विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। सकारात्मक देख लेते हैं। वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला है। विज्ञान और तकनीकी का तेजी से विकास हुआ है। कई क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति की स्थापना के प्रयास हुए हैं। लोकतंत्र और मानव अधिकारों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिला है। ठीक है, ये पॉइंट में है, आप इसे पूरा विस्तार से लिख सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। अमेरिका द्वारा अन्य देशों के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा है। छोटे देशों की संप्रभुता प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असंतुलन उत्पन्न हुआ है।
इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धों की अस्थिरता बढ़ी और अमेरिकी संस्कृति प्रभाव से स्थानीय संस्कृति को चुनौती मिली है। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा है, अमेरिकी वर्चस्व ने विश्व राजनीति को एक नई दिशा दी, लेकिन इसकी सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही परिणाम सामने आए, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पर अमेरिकी वर्चस्व के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, भारत पर अमेरिकी वर्चस्व के अनेक प्रभाव पड़े। सकारात्मक, भारत अमेरिका संबंध मजबूत हुए, व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, रक्षा और सुरक्षा सहयोग में विस्तार हुआ है, भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिली है। ठीक है, अब नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं? नेगेटिव क्या हुआ है कि अमेरिकी नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संस्कृति प्रभाव के कारण पाश्चात्य जीवन शैली का प्रसार हुआ है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका का दबाव महसूस किया जाता है, आर्थिक वैश्विक से घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, नेगेटिव ये है पॉइंट। पॉजिटिव मैंने आपको पहले से ही बता दिए। निष्कर्ष क्या है? भारत ने अमेरिकी वर्चस्व के साथ स्वतंत्र विदेश नीति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। अमेरिकी वर्चस्व से भारत को कई अवसर मिले, लेकिन कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। ठीक है, यही भी हमारा होता है चैप्टर खत्म। ओके, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए खत्म, और इसको अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, और क्या करना है, याद करना है, और हमेशा की तरह बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो, बाय।